इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिस्ट्री और पॉलिटी से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। यह 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था और यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इससे प्रश्न बनेगा। अगला है सिंधु घाटी की मुख्य नगर कौन है, तो वह है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तीसरा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला। देखिए प्रश्न पूछेगा कि मृतकों का टीला से क्या समझते हैं, तो यह मोहनजोदड़ो का अर्थ है। अगला, वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आते हैं। अगला प्रश्न है वेदों को क्या कहा जाता है, तो उसे श्रुति साहित्य कहा जाता है वेदों को। अगला प्रश्न है सबसे पुराना वेद कौन है, तो वह ऋग्वेद है सबसे पुराना, और इससे प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है चाणक्य का अन्य नाम क्या है, तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम है। अगला है 8वां, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। इससे प्रश्न बनेगा, इसे एमटीएस में पूछा जाएगा। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे, तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और 10वां प्रश्न है अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ, तो 273 ईसा पूर्व में अशोक का राज्य अभिषेक हुआ था। 11वां प्रश्न है कलिंग का युद्ध कब हुआ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। फिर अगला प्रश्न आता है अशोक के बौद्ध धर्म अपनाया, तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। 13वां प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हैं, तो वह थे महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म, तो उनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। अगला है बौद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ पे हुआ, तो उनका बोध गया में उनका ज्ञान प्राप्त हुआ बौद्ध बाबा का, और बोधि वृक्ष के नीचे। फिर 16वां प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति, तो वह राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। इससे प्रश्न बनेगा और दूसरा से भी। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, तो यह वैशाली में हुआ। अगला 18वां प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया, तो कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराया। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन थे, तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक जाने जाते हैं। फिर 20वां प्रश्न है शून्य की खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किए। अगला 21वां प्रश्न है पलासी का युद्ध कब हुआ, तो 1757 ईस्वी में अंग्रेज वर्सेस नवाब सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध लड़ा हुआ था। इसे पलासी का युद्ध कहा जाता है, जो कि 1757 में हुआ था। ईयर पूछता है, याद रखिएगा। फिर अगला है बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो यह 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला है पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, तो 1857 ईस्वी को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। इससे पहले भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, लेकिन उन्हें उतना मेजर काउंट नहीं किया जाता था। पहला स्वतंत्रता के लिए संग्राम जो अंग्रेज़ों से लड़ा गया वो 1857 को ही माना जाता है। अगला है 1857 की क्रांति का नेता कौन थे, तो मंगल पांडे जी, आपको पता होना चाहिए। मंगल पांडे जी 1857 के क्रांति के नेता थे।
फिर अगला प्रश्न है झांसी की रानी कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। अगला, तात्या टोपे यह 1857 के क्रांतिकारी थे। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ। 28वां प्रश्न है कांग्रेस की स्थापना की किसने? तो ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। इससे प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। अगला है बंग भंग कब हुआ? तो यह 1905 में हुआ था। 30वां प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो 1930 में हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। किनके नेतृत्व में? तो महात्मा गांधी जी के। किस लिए? तो सविनय अवज्ञा यानी खुद अंग्रेज़ों का आज्ञा पालन ना करना, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो कि 1930 में शुरू हुआ। अगला है असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में चला। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में। इससे प्रश्न बनेगा, याद रखिएगा। अगला है रोलेक्ट एक्ट, यह 1919 में पारित हुआ था रोलेक्ट एक्ट। अगला साइमन कमीशन का बहिष्कार कब हुआ? तो 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ। फिर अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन हुआ। 37वां प्रश्न द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? तो यह 1931 से शुरू हुआ। फिर अगला है नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 1930 में। अगला गांधी इरविन समझौता, इससे प्रश्न बनता है, याद रखिएगा 1931 में हुआ था गांधी और इरविन के बीच समझौता, उसे ही कहते हैं गांधी इरविन समझौता। अगला भगत सिंह का बलिदान कब हुआ, यानी कब फांसी पर चढ़े? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह फांसी पर चढ़े। अगला है भारत का स्वतंत्रता कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। अगला है भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगला प्रश्न भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। फिर संविधान निर्माता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। अगला पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इससे प्रश्न बनता है हिस्ट्री में। अगला भारत भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में बना था। फिर अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण केंद्र, तो यह 1974 में पोखरण था, पोखरण में हुआ था 1974 में परमाणु प्रशिक्षण। 50वां प्रश्न है हरित क्रांति, तो यह एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा किया गया था, नेतृत्व किया गया था हरित क्रांति का। वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।